बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े की असल वजह क्या है, हमास क्या है, इसराइली हमास से क्यों डरते हैं, और इसके साथ साथ हम आपको गज़ा की तारीख़ भी मुख्तसरन बताएंगे। प्यारे दोस्तों, चंद दिन पहले गज़ा की पट्टी से फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर हमला किया गया, जिसमें कम अज़ कम 700 अफराद हलाक हुए। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने फ़ज़ाई हमला किया, जिसके नतीजे में 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वाज़े रहे कि हमास की जानिब से इसराइली फ़ौज के मुताबिक 3000 रॉकेट इसराइल की सरज़मीन पर दागे गए, जिसके बाद हमास से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइड्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गज़ा की पट्टी के इलाके से इसराइली हदूद में दाखिल हो गए। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान गुज़िश्ता मई के बाद ये सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद कशीदा सूरत हाल करार दी जा सकती है। मशरिक़ वस्ता के इस तवील और खूनी तनाज़े को कई दहाइयाँ गुज़र चुकी हैं, जिसका मुस्तक़बिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इस तनाज़े का तनाज़ुर समझने के लिए आपको इस हवाले से चंद बातें बताते हैं। सबसे पहले कि ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ। प्यारे दोस्तों, यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सेहूनी तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। उस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था, ताहम पहली जंग अज़ीम के बाद ये ख़ित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ पर यहूदी एक बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूँ मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ़रांस ने मशरिक़ वस्ता को तकसीम किया और इससे मुख्तलिफ़ रियासतें क़याम में आईं, ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहाँ अरब कौम परस्तों और सेहूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। यहूदियों की तंजीमों ने मुख्तलिफ गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक़ ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्ज़े में चला गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक सानहे ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए या उन्हें इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गज़ा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरक़ी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरब उर्दन भी छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे यौम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अरसे के बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीन के 2 इलाके कौन कौन से हैं? इसराइल आज भी गरब उर्दन पर काबिज़ है, ताहम इसने 2005 में गज़ा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थीं। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल खिलाफा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त वो फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक गरब उर्दन और एक गज़ा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गरब उर्दन का रकबा
5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गज़ा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। गरब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गज़ा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गज़ा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहेरा रूम वाक़ है। गज़ा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसरे इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसराइल और मिस्र सख्ती से गज़ा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक कोई हथियार न पहुंच पाएं। दूसरी जानिब गरब उर्दन में बैनुल अक़वामी तौर पर मानी जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम गरब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार हैं जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थीं, मगर गुज़िश्ता 20 बरसों में इनकी आबादियों में दुगना इजाफा हुआ है। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और इनकी हिफाजत इसराइल की फ़ौज करती है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमास क्या है। हमास गज़ा की पट्टी पर बरसरे इक़्तिदार फ़लस्तीनी गिरोह है जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे हैं और कई हमले भी किए हैं। इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़ज़ाई हमलों से निशाना बनाया है। 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन समेत कई आलमी ताकतें हमास या उसके अस्करी विंग को दहशतगर्द करार दे चुकी हैं। हमास को ईरान की हमायत हासिल है, जिससे ये गिरोह पैसा, हथियार और ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। हमास और इसराइल क्यों लड़ रहे हैं? दरअसल हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव मौजूद रहता है। ताहम अगर देखा जाए तो चंद दिन पहले होने वाले हमास की जानिब से इसराइल पर हमले अचानक हुए और हमास ने दर्जनों रॉकेट दागे, जिसके बाद उसके जंगजू सरहद पार करने के बाद इसराइली आबादियों पर हमलावर हुए। ये ज़मीनी हमले ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए, जिनकी सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली वीडियोस में देखा गया है कि मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों, पैदल या गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में उनकी इसराइली फ़ौजियों से मुसल्लह झड़पें भी हुईं। इस वक्त हमास का दावा है कि उनके पास 200 से ज़ायद जंगी कैदी भी मौजूद हैं, जिनमें इसराइली फ़ौज के सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद जवाब में इसराइल ने गज़ा की पट्टी पर फौरी फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए, जहां मकामी हुक्काम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद शहीद हो चुके हैं। फ़ौजी हुक्काम का कहना है कि इन हमलों में हमास के 11 कंपाउंड्स को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली तैयारों ने गज़ा शहर के मरकज़ में वाक़े एक 11 मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया। इस इमारत में बताया जा रहा है कि हमास का रेडियो स्टेशन कायम था। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद उसने इसराइली इलाके पर मज़ीद 150 रॉकेट दागे हैं। इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि हम हालत जंग में हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा कि हमास ने एक संगीन गलती की है और ये कि इसराइल की रियासत ये जंग जीत जाएगी। अब आपको बताते हैं कि फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान मरकज़ी तनाज़ा है क्या। एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में ताख़ीर के अलावा इसराइल की जानिब से गरब उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर और उनके गिर्द सिक्योरिटी रुकावटों की तामीर ने अमन के हुसूल को मुश्किल बना दिया है। ताहम इनके अलावा और भी कई इख्तलाफात मौजूद हैं। इसराइल यरूशलेम पर मुकम्मल दावा करता है और इसका दावा है कि ये इसका दारुल हुकूमत है। ताहम इस दावे को बैनुल अक़वामी हमायत हासिल नहीं है। फ़लस्तीनी मशरक़ी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। ताहम फ़लस्तीनियों का मुतालबा है कि उनकी मुस्तक़बिल की रियासत की सरहदें 1967 की जंग से कबल की हालत पर तय होनी चाहिए।
लेकिन इसराइल इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करता। इसराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्जा किया वहां पर गैर कानूनी बस्तियां तामीर करा दी गईं और अब गर्ब उर्दन और मशरकी यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी लोग आबाद हैं। एक और मामला फ़लस्तीनी तारकीन वतन का भी है। PLO का दावा है कि इस वक्त दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़ायद फ़लस्तीनी मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर्ड हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इन अफराद को इसराइल वापस आने का हक हासिल है, जबकि इसराइल का मानना है कि ऐसा करने से उसकी यहूदी शनाख्त खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अमन कैसे कायम होगा? इसके लिए दोनों जानब से चंद इक़दामात ज़रूरी होंगे। इसराइल को फ़लस्तीनियों की आज़ाद रियासत का हक तस्लीम करना होगा, गज़ा की पट्टी के मुहासरे को ख़त्म करना होगा और आए दिन गज़ा पर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं उसको बंद करना होगा। इसके साथ साथ मशरकी यरूशलेम और गर्ब उर्दन में रुकावटें ख़त्म करना होंगी। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी गिरोह हमास को भी इन सब मामलात पर बैठकर बातचीत करना होगी, तभी ये मसला हल हो सकता है। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए यूनिवर्सल इन्फो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।